दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे। ये शब्द हैं देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने न केवल खुद को देश पर न्यौछावर किया बल्कि वह दूसरे लोगों में भी आजादी की भावना भरने में कामयाब रहे। और यही वजह है कि भारत की स्वतंत्रता में उनका एक अलग ही स्थान है। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ही भारत के वो जाबाज योद्धा थे जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत जीते जी कभी पकड़ ही नहीं सकी, और वह दिखावे से ज्यादा कर्म में विश्वास करते थे। और शायद यही वजह है कि उनके सिर्फ एक दो ही तस्वीर हमारे पास है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चंद्रशेखर आजाद की पूरी कहानी जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों को भारत से भगाने की चिंगारी उनके अंदर बचपन से ही जलने लगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई 1906 से, जब ब्रिटिश इंडिया के भावरा नाम के एक गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। और जन्म के समय उनका असल नाम था चंद्रशेखर तिवारी। वहीं उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माँ का नाम जगरानी देवी था। और वैसे तो उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव से था, लेकिन वहां पर पड़ रहे अकाल की वजह से वे सभी लोग मध्य प्रदेश के भवरा नाम की जगह पर आकर बस गए थे। और दोस्तों, चंद्रशेखर शुरू से ही विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनको ना तो अंग्रेजों की गुलामी मंजूर थी और न ही अंग्रेजों का भारतीयों पर जुल्म ढाना। और इन्हीं जुल्मों से तंग आकर अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए उनके मन में चिंगारी बचपन से ही जलने लगी थी। और चूंकि वह एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए उनकी माँ चाहती थी कि वह काशी जाकर संस्कृत की पढ़ाई करें। लेकिन यह बात ना तो चंद्रशेखर आजाद को मंजूर था और ना ही किस्मत को, क्योंकि इसी बीच 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें कि लगभग 1600 मासूम लोगों की जान चली गई। और अंग्रेजों की इस क्रूरता ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। साथ ही हर किसी के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत कई गुना बढ़ गई थी। और इसी घटना ने चंद्रशेखर आजाद के अंदर भी छुपे हुए क्रांतिकारी को बाहर लाने का काम किया। और फिर 1921 यानी कि महज 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। और इसी आंदोलन के दौरान बहुत सारे देशभक्तों के साथ उन्हें भी पहली बार गिरफ्तार किया गया। और फिर गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा और चंद्रशेखर ने अपने उत्तर में कहा कि उनका नाम है आजाद। और फिर पिता का नाम पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया स्वतंत्रता। और फिर आखिर में जब उनसे उनका पता पूछा गया तो उनका जवाब था जेल। और यह जवाब सुनकर वहां पर मौजूद सभी भारतवासी तो काफी खुश हुए, लेकिन अंग्रेज अफसर और मजिस्ट्रेट तिलमिला उठे। और फिर इन जवाबों के लिए उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। हालांकि यह सजा एक 15 साल के आम बच्चे के लिए तो कठिन हो सकती थी, लेकिन चंद्रशेखर तो कोई आम बच्चे नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर तो देश के ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने का जुनून सवार था। और इसीलिए कोड़े पड़ने के साथ उनके मुख से आह निकलने की जगह पर भारत माता की जय निकलता था। और फिर इसी घटना के बाद से चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद बुलाया जाने लगा। और फिर 1922 में जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को भंग कर दिया गया, तब इन्होंने अपने हिसाब से काम करने का निर्णय लिया। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मनमथनाथ गुप्त नाम के एक युवा क्रांतिकारी से। और फिर गुप्त के माध्यम से ही आजाद मिले राम प्रसाद बिस्मिल से, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक भी थे। और बिस्मिल साहब चंद्रशेखर आजाद से मिलकर काफी प्रभावित हुए। और फिर उन्होंने चंद्रशेखर को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मेंबर बना लिया। और वहां पर उनका मुख्य काम था फंड जुटाने का, जो कि ज्यादातर सरकारी चीजों को चोरी करके ही इकट्ठा होती थी। और फिर एक बार कुछ ज्यादा ही पैसे इकट्ठा करने के लिए उन्होंने छोटी मोटी चोरी ना करके पूरे ट्रेन को ही लूटने का प्लान बनाया। और फिर इस प्लान को अंजाम दिया गया 9 अगस्त 1925 को। और दोस्तों, इसी घटना को हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। और इस लूट में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बड़े बड़े क्रांतिकारी सदस्यों ने भाग लिया था। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारियों को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन आजाद वहां से बच निकलने में कामयाब रहे। और इस तरह से उन्हें पुलिस छू भी नहीं सकी। और फिर समय बीतने के साथ ही आजाद का कद भी बढ़ता चला गया और वह अब अंग्रेजी हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बन चुके थे। हालांकि काकोरी कांड के बाद से HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक तरह से बिखर चुका था। और इसीलिए 1928 आते आते भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने इस दल का नाम HSRA कर दिया, जिसका मतलब था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।
और फिर इसी साल यानी कि 1928 के ही एक आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। और फिर जब 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जेल के अंदर बंद थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, तब उस दौरान भी अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देते हुए चंद्रशेखर आजाद ही थे और वह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सजा को कम करवाने के सिलसिले में इलाहाबाद गए हुए थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वह बैठे थे, तब अंग्रेजी हुकूमत को उनके वहां होने की खबर लग गई और फिर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों ने पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया और आजाद के पास भी इतने हथियार मौजूद नहीं थे कि वह उनका डटकर सामना कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया और उनसे डटकर मुकाबला करने लगे। हालांकि जब उनके बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची तब वह रुक गए और फिर उन्होंने खुद को गोली मार दी ताकि वह अंत में भी अंग्रेजों के हाथ न आ सके। और इस तरह से चंद्रशेखर शहादत से पहले भी आजाद थे और मृत्यु के बाद भी आजाद ही रहे। और फिर 24 साल की छोटी सी उम्र में ही शहीद होकर उन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं में आजादी की ऐसी चिंगारी जलाई जो कि आग में तब्दील हो गई और फिर आखिरकार 1947 में अपना देश आजाद हुआ। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की। उम्मीद करते हैं कि यह आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आवाहन करके कौमार्य में ही कर्ण को जन्म दिया था। लोक लाज भय से कुंती ने अपने उस पुत्र को नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिले और वह उस बालक को अपने घर ले गया। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण का एक नाम राधेय भी है। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उसको सेन, सुसेन, वृषकेतु नामक 3 पुत्र हुए। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया से उन्हें चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन, भानुसेन नामक 3 पुत्र हुए। माना जाता है दोस्तों कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पुत्रुरूपी भी कहा जाता है। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आप सभी को बतलाने जा रहे हैं महारथी दानवीर कर्ण के बारे में 10 ऐसी रहस्यमयी बातें जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं महारथी कर्ण के पहले रहस्य के बारे में। दोस्तों, हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। द्रौपदी की स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूद पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूद पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कर्ण भी मुझसे प्रेम करते हैं। महारथी कर्ण से जुड़ा हुआ दूसरा रहस्य है दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहे थे। भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा तो खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की
कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत ज्यादा विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा ले और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। कर्ण से जुड़ा हुआ तीसरा रहस्य फ्रेंड्स, एक बार कुंती महारथी कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर महारथी कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अंततः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कर्ण से जुड़ा हुआ चौथा रहस्य है फ्रेंड्स, कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उनके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघा अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले कर्ण को दिया था। अमोघा अस्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने अपने इस अमोघा अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीम के पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहते थे। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक ही बार किया जा सकता था। दोस्तों, कर्ण से जुड़ा हुआ पांचवा रहस्य है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में कुछ समानताएं थी। कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी थी। इसका मतलब यह है कि ये तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को कोमल या कठोरतम बना लेते थे। कर्ण से जुड़ा हुआ छठा रहस्य है फ्रेंड्स, किदवंती है फ्रेंड्स कि एक बार महारथी कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया था। कथा के अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के वेश में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक विप्र ने अलख जगाई। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा तो विप्र ने कहा, राजन मुझे यह सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज कैसे पधारे? विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवा अवस्था के शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप अपना यौवन मुझे दे दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवान मेरे यौवन पर मेरी सधर्मिनी का अधिकार है, आज्ञा हो तो उनसे पूछाऊं। विप्र ने सिर हिला दिया। दुर्योधन अंतःपुर में गया और मुंह लटकाए लौट आया। विप्र ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, वह स्वतः ही समझ गए और वहाँ से चलते बने। उन्होंने सोचा अब महादानी कर्ण के पास भी चला जाए। कर्ण के द्वार पर पहुंचकर विप्र ने अलख जगाई, भिक्षाम देहि। कर्ण तुरंत राज द्वार पर उपस्थित हुए। विप्र स्वर में कहा, मैं आपका क्या अभिष्ट कर सकता हूँ। विप्र ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही कर्ण से भी कर दिया। कर्ण उस विप्र को प्रतीक्षा करने की विनय करके पत्नी से परामर्श करने अंदर चले गए, लेकिन पत्नी ने कोई नानुकुर नहीं की। वह बोली, महाराज दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आप उस विप्र को निसंकोच अपना यौवन दान कर दें। कर्ण ने बिना विलंब किए हुए अपना यौवन दान करने की घोषणा कर दी। तब विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, जो दोनों की परीक्षा लेने आए थे। दानवीर कर्ण से जुड़ा हुआ सातवां रहस्य है फ्रेंड्स, कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और उनसे कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने
जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत खुद ही तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा, खून से सना हुआ या सोना हुआ नहीं ले सकते। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद वहाँ बारिश होने लगी और दांत धुल गया। कर्ण से जुड़ा हुआ 8वां रहस्य है फ्रेंड्स, उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब कर्ण परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या का दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह विद्या सीखना चाहते थे, तो उन्होंने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। फिर एक दिन जंगल में परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठे रहे। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दिया कि तुम मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या का सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्य अस्त्र का प्रयोग नहीं कर पाओगे। हुआ भी यही। जब महारथी कर्ण को महाभारत में ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे यह विद्या भूल गए थे। कर्ण से जुड़ा हुआ 9वां रहस्य है फ्रेंड्स, परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। इस दौरान वे शब्द वेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्य वन पशु समझकर शब्द वेदी बाण चला दिया और उस बाण से बछड़ा मारा गया। तब उस गाय बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी तब मारा जाएगा जबकि वह खुद को असहाय महसूस करेगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। हुआ भी यही फ्रेंड्स, जब कर्ण का अर्जुन से घोर युद्ध चल रहा था, तब उनके रथ का पहिया बार बार भूमि में धंस जाता था और वह उसे निकाल कर फिर से युद्ध करने लगते थे। ऐसे समय में जब फिर से उनके रथ का पहिया भूमि में धंस गया, तब वह फिर से उसे निकालने लगे और उन्हें उस समय घबराहट हो रही थी। वह उनका सारा ध्यान युद्ध के अलावा पहिए पर चला गया था। वह युद्ध में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसे मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। और दोस्तों, कर्ण से जुड़ा हुआ 10वां रहस्य है, युद्ध में एक ओर कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण। कर्ण दुर्योधन के तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते। भगवान कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया गया। भगवान कृष्ण के ही नीति के तहत उनके कवच कुंडल हथियाए गए और इंद्र द्वारा दिया गया एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र जो वह अर्जुन पर चलाना चाहते थे, वह घटोत्कच पर चलवाया गया। तो दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में पहले से ही कर्ण और कृष्ण के बीच 6 युद्ध चलता रहा था। वो भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी माँ है। लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का ज्ञात नहीं था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह बात पता चलता कि कर्ण मेरा भाई है, तो वह राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते। तो दोस्तों, यह था महारथी कर्ण के बारे में 10 ऐसे रहस्य जिनके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।
कर्ण को उसकी माता ने ही त्याग दिया। राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वह उनके दिए मंत्र का जाप कर किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती है। अविवाहित रहते हुए उन्होंने सूर्य देव को बुलाया और इस तरह कर्ण का जन्म हुआ। पर कुंती के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अविवाहित रहते हुए उनके पास एक संतान कैसे आई। इसलिए उन्होंने इस नन्हे बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। अन्याय की शुरुआत जन्म के समय या यूं कहें उससे पहले ही हो गई थी। लायक होते हुए भी शिक्षा से वंचित रहे कर्ण। कर्ण का पालन पोषण एक सारथी जिनका नाम अधिरथ और माता राधा ने किया था। क्योंकि समाज जातियों और कर्मों में विभाजित था तो उसी आधार पर किसे कैसी शिक्षा मिलेगी उसका निर्धारण होता था। द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षित करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वे सिर्फ राज परिवार के विद्यार्थियों को ही शिक्षित करने वाले राजगुरु थे। कर्ण क्षत्रिय होते हुए भी उस शिक्षा से वंचित रहे जिसके वे अधिकारी थे। परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा। परशुराम जी ने प्रण लिया था कि वे सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षित करेंगे और किसी क्षत्रिय को नहीं। उन्होंने परशुराम जी से बड़ी लगन से शिक्षा ग्रहण की थी। कर्ण को परशुराम जी से श्राप मिला। जब परशुराम जी को पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय हैं और छल से शिक्षा ग्रहण की है तब वे बहुत व्यथित हुए। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कर्ण को शाप नहीं दिया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्ण हमेशा ही अपनी तुलना अर्जुन से करते थे। इस वजह से उनकी शिक्षा में सात्विकता का भाव न होकर ईर्ष्या का भाव था। ऐसी शिक्षा अक्सर समय पर धोखा दे जाती है और हुआ भी ऐसा ही। कर्ण ने खुद अपनी शिक्षा को अर्जुन से तुलना करके शाप में बदल दिया। परशुराम जी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि धोखे से ली गई शिक्षा किसी काम नहीं आती। उसके बाद उन्होंने कभी किसी को शिक्षित नहीं किया। प्रतिस्पर्धा में लज्जित होना पड़ा। शिक्षा पूरी होने के बाद कौरव और पांडव सबके सामने अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे। तब कर्ण ने वहां आकर अपनी विद्या का प्रदर्शन भी किया। कर्ण के सामने सब फीके साबित हुए। तब द्रोणाचार्य ने उन्हें वहां से यह कहते हुए जाने को कहा कि वे क्षत्रिय नहीं हैं और उन्होंने छल से यह सब अस्त्र प्राप्त किए हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में भी लज्जित होना पड़ा। स्वयंवर में अर्जुन से पहले कर्ण ने मछली की आंख में तीर मारा था। प्रथम विजेता कर्ण था, परंतु द्रौपदी ने भरे दरबार में कर्ण को अपनाने से मना कर दिया। उसका कारण भी वही बना, सूत पुत्र का होना। कर्ण बिना कुछ कहे बस अपनी योग्यता साबित करके वहां से चले गए। एक ब्राह्मण का शाप। कर्ण एक बार अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब गलती से उनके बाण से एक गाय की हत्या हो गई। वह गाय एक ब्राह्मण की थी जो गौ हत्या पर आग बबूला हो गई। उन्होंने कर्ण को बिना सोचे शाप देते हुए कहा, जिस तरह तूने इस असहाय गाय को मारा है तेरी मृत्यु भी तब होगी जब तू बिल्कुल असहाय होगा। धरती माता का शाप। एक छोटी बच्ची का घी धरती पर गिर जाता है और वह रोने लगती है। तब कर्ण अपनी मंत्र शक्ति से धरती से उस घी को वापस प्राप्त करता है। उस मंत्र शक्ति से धरती माता को अत्यंत दर्द की अनुभूति होती है। तब धरती माता उसे सलाह और शाप दोनों देती है। किसी एक की सहायता करने के लिए किसी दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहिए। जब तुझे मेरी अर्थात धरती की जरूरत सबसे ज्यादा होगी तब मैं तेरा त्याग कर दूंगी। बलशाली कर्ण के लाख प्रयास के बाद भी रथ का पहिया बाहर नहीं निकलता। भीष्म के द्वारा भी अपमान, कारण वही सूत पुत्र का होना। दुर्योधन सबसे पहले कर्ण को अपना सेनापति नियुक्त करता है। तब भीष्म यह कहकर लड़ने से मना कर देते हैं कि वे किसी ऐसे झंडे के नीचे युद्ध नहीं करेंगे जो किसी क्षत्रिय का ना हो। तब कर्ण को एक बार फिर अपमान का घूंट पीना पड़ा और युद्ध में तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी जब तक भीष्म पितामह बाणों की शैया पर नहीं लेट गए थे। कवच और कुंडल का महादान। कर्ण को पता था कि जो उससे कवच और कुंडल मांग रहा है वो इंद्र है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में उससे कवच और कुंडल मांगे जा रहे हैं। पर दानवीर कर्ण अपने धर्म से पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपार पीड़ा सहन करके अपना कवच उतारकर इंद्र को दे दिया। अपने इस महादान के बदले इंद्र ने उन्हें शक्ति बाण प्रदान किया था। कुंती ने कर्ण से पांडवों को ना मारने का वचन लिया। कर्ण युद्ध में अर्जुन को छोड़कर सब पांडवों को हरा चुके थे। कुंती को लगा कि कर्ण पांडवों को हरा देगा। तब युद्ध की रात कुंती कर्ण से वचन लेने आई कि वे उनके पुत्रों का वध न करें। तब अपने स्वभाव के अनुसार दानवीर कर्ण ने भी कुंती को वचन दे दिया कि उनके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे। तब कुंती और कर्ण दोनों को पता था कि वे माता और पुत्र हैं। सभी शापों का एक साथ फलित होना। जितने भी शाप कर्ण को मिले थे वे सब एक साथ ही फलित हो गए। धरती माता ने कर्ण के रथ को आगे नहीं बढ़ने दिया। असहाय गाय को मारने की वजह से युद्ध मैदान में खुद को असहाय पाया। गुरु के दिए समस्त अस्त्र काम नहीं आए। अंततः युद्ध के नियम को भी अर्जुन ने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि अनीतिकर अभिमन्यु वध में कर्ण भी शामिल था और अंजलि का अस्त्र से कर्ण का वध कर दिया।
अपने पूरे जीवन में कर्ण को उपहास, शर्मिंदा और अपमान से गुजरना पड़ा। न सिर्फ दूसरों ने बल्कि उसके अपनों ने उसके साथ अन्याय किया। समय और नियति ने भी कर्ण का परिहास किया। इतने अन्याय के होते हुए भी कर्ण ने कभी लड़ना नहीं छोड़ा। कर्ण का जीवन हमें भी अपने जीवन में लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी लगातार लड़ने और आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो हम सभी को जीवन में संघर्ष करने की कला सिखाता है। क्या आपको भी लगता है कि कर्ण के साथ नियति ने अन्याय किया, या उनके साथ जो हुआ वो सब न्यायोचित था? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं, महागाथा महाभारत के एक और महापात्र को लेकर। आज हम जिस पात्र की बात करेंगे उसका महाभारत के युद्ध में तो कोई योगदान नहीं है, परंतु वह महाभारत महाकाव्य में अपनी एक अमिट छाप छोड़ता है और इस पात्र को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महाभारत भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक महान ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कई ऐसे पात्र हैं जो अति पराक्रमी रहे, जो आज भी पूज्यनीय हैं। इसी के साथ कुछ पात्र ऐसे भी रहे जो अथाह शक्तिशाली थे, बावजूद इसके वो इस महागाथा में कहीं गुमनाम से हो गए। इन्हीं में से एक योद्धा थे एकलव्य, जिन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। एक बार को अर्जुन को ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान भी लिया जाए, लेकिन एकलव्य को अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर माना जाता है। ऐसे में एकलव्य के महानतम धनुर्धर बनने की कहानी को जान लेना अति आवश्यक है। बात उस समय की है जब शिक्षा का रूप आज से बहुत अलग हुआ करता था। उस समय के विद्यालय गुरुकुल हुआ करते थे। विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के आश्रम में ही गुरु के पास रहना होता था। सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे और मिल बांट कर काम भी किया करते थे। और गुरु द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया था कौरव और पांडवों का गुरु होना। उन्होंने वचन दिया था अर्जुन को कि उससे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा, क्योंकि जो वे अर्जुन को सिखाने वाले थे वो शायद ही किसी गुरु ने अपने किसी शिष्य को सिखाया हो। महाभारत के हजारों धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ कौन था, यह तय करना मुश्किल है। उन्हीं धनुर्धरों में से एक एकलव्य थे। एकलव्य को कुछ लोग शिकारी का पुत्र कहते हैं और कुछ लोग भील का पुत्र। कुछ लोग यह कहकर प्रचारित करते हैं कि शूद्र होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन ये सब बातें गलत हैं। इतिहास कहीं भी इन बातों को स्वीकार नहीं करता है। एकलव्य को लेकर समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां इसलिए हैं क्योंकि लोग महाभारत और पुराण जानते ही नहीं। जिसने जो लिख दिया उस लिखी हुई बात को ही सत्य मानकर चलते हैं। एक झूठ को जब बार बार प्रचारित किया जाता है तो वह सत्य ही लगने लगता है। सत्य को जानने के लिए तर्क को अलग रखकर धैर्य का परिचय देना होता है, क्योंकि जो तर्क हमें दिए जाते हैं वो आज के समय के तर्क हैं, वो महाभारत काल के तर्क नहीं हैं। सभी ने महाभारत की इस कथा को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने तरीके से लिखा। दरअसल महाभारत का संपूर्ण प्रपंच श्री कृष्ण की इच्छा से संचालित होता है। पांडव पक्ष के सभी वरिष्ठ लोगों ने अर्जुन को बचाने और उसे महान बनाने के लिए हर तरह का भेद और प्रपंच किया। यदि गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था
तो उसके पीछे भी श्री कृष्ण की ही इच्छा थी। महाभारत में एक स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट किया कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना निषाद राज के दत्तक पुत्र एकलव्य को भी वीरगति दी, ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न आए। दरअसल एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भीलराज निषाद राज को सौंप दिया गया था। एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। एकलव्य को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे, वे भली भांति जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे भीष्म पितामह और अर्जुन को दिए हुए वचन से बंधे हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। उन्होंने पितामह भीष्म को वचन दिया था कि वो कौरव वंश के राजकुमार को ही शिक्षा देंगे, और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह कभी नहीं कहा था कि वे किसी शूद्र को शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों के समूह ने गलत अर्थों में लिया और उस अर्थ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके समाज में विभाजन की प्रक्रिया को और मजबूत किया। इस सामाजिक विभाजन को हवा देने वाले संगठन भी कौन हैं, ये सब जानते हैं, और उनका इसके पीछे उद्देश्य क्या है, यह आपसे छुपा नहीं है। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के समक्ष उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा, और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वही बने थे, और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु भी हुई थी। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। मैं गुरु द्रोण के बारे में बताते बताते ये भूल गया कि हमारा आज का विषय एकलव्य है। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषादराज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। एक मान्यता के अनुसार वे श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था, जिसे उन्होंने निषाद जाति के राजा को सौंप दिया था। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि राज्यों के समान ही थी। निषादराज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। राजा राज्य का संचालन अमात्य परिषद की सहायता से करता था। द्रोण भक्त एकलव्य निषादराज हिरण्यधनु के पुत्र थे। उनकी माता का नाम रानी सुलेखा था। उल्लेखनीय है कि निषाद नामक एक जाति आज भी भारत में निवास करती है। एकलव्य न तो भील थे और न ही आदिवासी, वे निषाद जाति के थे। इस बात का खुलासा भी हम आगे करते हुए चलेंगे। गौरतलब है कि महाभारत लिखने वाले वेदव्यास किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के नहीं थे, वो भी निषाद जाति से ही थे, जिसे आजकल सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग माना जाता है। महाभारत के आदि पर्व में एकलव्य की कथा आती है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की दादी सत्यवती एक निषाद कन्या ही थी। सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य की पत्नियों ने वेदव्यास के नियोग से 2 पुत्रों को जन्म दिया और तीसरा पुत्र दासिका था। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र पांडु और दासी पुत्र विदुर थे। प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिद्युम्न रखा गया था। प्राय लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। यह एक ऐसा गुरुकुल था जहां सभी जाति और समाज के उच्च वर्ग के लोग पढ़ते थे। एकलव्य का जिस तरह चित्रण किया जाता है वह उस तरह के नहीं थे। वो एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठा थी। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लय
लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया था। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से कराया था। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष बाण को सीखने की लगन को देखा तो उन्होंने उनके पिता निषादराज हिरण्यधनु से कहा, उनका पुत्र एक महान धनुर्धर बनने के सुयोग्य है, इसे सही शिक्षा दीक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण जैसे महान गुरु के पास ले गए। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एकलव्य को अपनी लगन और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोले, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। जब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमार को ही शिक्षा देंगे, और एकलव्य राजकुमार तो थे लेकिन कौरव कुल से नहीं थे, अतः उसे धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं। अतः द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं विवश हूं, तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य ने घर से निश्चय करके बाहर कदम रखा था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। द्रोण की ओर से इनकार करने के बाद हिरण्यधनु तो वापस अपने राज्य लौट आए, लेकिन एकलव्य को द्रोण के सेवक के रूप में उनके पास छोड़ाए। द्रोण की ओर से दीक्षा देने की बात नकार देने के बावजूद एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी। वह सेवकों की भांति उनके साथ रहने लगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को रहने के लिए एक झोपड़ी दिलवा दी। एकलव्य का काम बस इतना होता था कि जब सभी राजकुमार बाण विद्या का अभ्यास कर चले जाएं, तब वह सभी बाणों को उठाकर वापस तरकश में डालकर रखते। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र चलाना सिखाते थे, तब एकलव्य भी वहीं छिपकर द्रोण की बात और हर सीख को सुनते थे। अपने राजकुमार होने के बावजूद एकलव्य द्रोण के पास एक सेवक बनकर रह रहे थे। एकलव्य ने अपने खाली समय में द्रोण की सीख के अनुसार अरण्य में रहते हुए ही एकांत में तीर चलाना सीखा। एक दिन अभ्यास जल्दी समाप्त हो जाने के कारण कौरव वंशी सभी राजकुमार समय से पहले ही लौट गए। ऐसे में एकलव्य को धनुष चलाने का एक अदद मौका मिल गया, लेकिन अफसोस उनके अचूक निशाने को दुर्योधन ने देख लिया और गुरु द्रोणाचार्य को इसकी जानकारी दी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहां से चले जाने को कहा। हताश निराश एकलव्य अपने महल की ओर चलने लगे, लेकिन रास्ते में उन्होंने सोचा कि वह घर जाकर क्या करेंगे, इसलिए बीच में ही एक आदिवासी बस्ती में ठहर गए। उन्होंने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि वह यहां रहकर धनुष विद्या का अभ्यास करना चाहते हैं। सरदार ने प्रसन्नतापूर्ण एकलव्य को अनुमति दे दी। आदिवासियों या भीलों के बीच रहने के कारण एकलव्य को शिकारी या भील जाति का मान लिया गया। एकलव्य ने आदिवासियों के बीच रहकर वहां गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एकटक देखकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। समय बीतता गया और कौरव वंश के अन्य बालकों, कौरव और पांडवों के साथ साथ एकलव्य भी युवा हो गया। द्रोणाचार्य ने बचपन में ही अर्जुन को यह वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होगा। लेकिन एक दिन द्रोण और अर्जुन दोनों की यह गलतफहमी दूर हो गई जब उन्होंने एकलव्य को धनुष चलाते हुए देखा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंच गया जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल और फटे कपड़े देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को चोट भी नहीं लगे और उसका मुंह भी बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापस वहां आ गया
जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता, यह कैसे संभव है? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे आती ही नहीं। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहां हिरण्यधनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, पुत्र, यह विद्या कहां से सीखी तुमने? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आप ही की कृपा से सीख रहा हूं। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर दूसरा ना होगा, किंतु यह तो अर्जुन से कहीं आगे निकल गया था। जब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया, एकलव्य की प्रतिभा को देखकर द्रोणाचार्य संकट में पड़ गए, लेकिन अचानक उन्हें एक युक्ति समझ में आई और उन्होंने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा इसलिए मांगा ताकि एकलव्य उस तरह से कभी धनुष न चला पाए जिस तरह से वह चलाता है। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। धन्य है एकलव्य, जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरुनिष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। इसके बाद जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा 2 उंगलियों को दिखाते हुए संकेत दिया कि बाण 2 उंगलियों से भी चलाया जा सकता है। यदि युद्ध में अंगूठा कट गया तो क्या युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाओगे? परिणाम, एकलव्य ने पुनः अभ्यास किया और पुनः पूर्ववत दक्षता प्राप्त कर ली। आधुनिक तीरंदाजी का जनक एकलव्य को माना जाता है। प्रश्न यही उठता है कि अंततः अंगूठा कटवाने का उद्देश्य क्या रहा? तो इसके समाधान हेतु यह समझना होगा कि वह किसका पुत्र था। वह निषाद राज भील का दत्तक पुत्र था, जो कि जरासंध की सेना का सेनापति था। वह जरासंध, जो कि अत्यंत अत्याचारी, क्रूर एवं श्री कृष्ण का परम शत्रु था, उसने अपने बल से आसपास के कई राजाओं को बंदी बना लिया था। ऐसे में उसकी क्षमता में वृद्धि होने का अर्थ है मानव जाति के लिए संकट को बढ़ाना। इसलिए उसका अंगूठा कटवाया गया था। अर्जुन ने युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करने का संकल्प लिया। ऐसे में उस कुरुक्षेत्र में लौकिक शास्त्रों में अर्जुन से अधिक ज्ञाता व सामर्थ्यशाली स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और दूसरे थे एकलव्य। एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति क्रोध का भाव रखते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ा, जबकि वह जिस सेना का सेनापति बन सकता था वह थी जरासंध की पुत्र की सेना, जो कि पांडवों की ओर से लड़ा था। इसलिए युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व योगीराज कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे वीरगति प्रदान की। कुमार एकलव्य अपना अंगूठा दान में देने के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चला गया। एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर चुके हैं। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता। अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना बिल्कुल उचित होगा। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगबेर राज्य का शासक बना और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता है, बल्कि निषाद जाति के लोगों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करता है। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। उसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे एकलव्य को देखने को उत्सुक हो गए। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए
एकलव्य को देखकर वे समझ गए कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए काल साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध हुआ और इस युद्ध में एकलव्य वीरगति को प्राप्त हुआ। एकलव्य के वीरगति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठा और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ा। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। तो यह था जीवन परिचय एकलव्य का, एक साधारण बालक से एक महान धनुर्धर बनने की गाथा। आशा करता हूं यह महाकाव्य के इस महापात्र को आपने पसंद किया होगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी एक और नए पात्र के साथ। जय हिंद, जय भारत। अर्जुन के मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते थे जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए वो हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाते थे। इसी प्रकार से एक बार अर्जुन के मन में ये सवाल आया कि वो जिन लोगों से मिलता है उन लोगों का कहना होता है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने कभी जीवन में किसी का अच्छा ना किया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया। वो हमेशा ही धर्म के मार्ग पर चलते हैं, फिर भी उन्हें हमेशा ही मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वासुदेव बताइए कि अच्छे आदमी के साथ हमेशा ही बुरा क्यों होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई जिससे अर्जुन की समझ में आ गया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अर्जुन के सवाल करने पर कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से जो पहला पुरुष था वो बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ही अच्छा इंसान भी था। वो हमेशा ही धर्म और नीति का पालन करता था। वो रोज़ सुबह शाम उठता, मंदिर जाता और भगवान की भक्ति करता था। सभी तरह के गलत कामों से हमेशा ही दूर रहता था। वहीं जो दूसरा व्यक्ति था जो कि दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वो भी पहले व्यक्ति की तरह रोज़ सुबह शाम मंदिर जाता था, लेकिन मंदिर जाकर वो पैसे चुराता था, चप्पलें चुराता था, लोगों के जूते चुराता था, हमेशा ही झूठ बोलता था और लोगों के साथ धोखा करना और हमेशा नशे में रहना उसकी आदत थी। एक दिन उस नगर में बहुत ज़्यादा तेज बरसात हो रही थी। उस बारिश के कारण कोई भी भक्ति करने के लिए उस मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति वो मंदिर गया और मंदिर जाकर उसने मंदिर के सारे पैसे चोरी कर लिए और पुजारी की नज़रों से बचकर वो वहाँ से भाग निकला। थोड़ी देर के बाद जब वो व्यापारी वो दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्ज़ाम लग गया। इस बात को सुनने के बाद उस नगर के आसपास के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और उस व्यापारी व्यक्ति को भला बुरा कहने लगे। उसका बहुत ज़्यादा अपमान भी वहाँ पर सभी लोगों ने किया। जैसे तैसे वो व्यापारी वहाँ से निकल गया, तब बाहर आती हुई एक तेज़ रफ्तार से गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने के कारण वो व्यापारी बुरी तरीके से घायल हो गया। लेकिन जहाँ पर इस व्यापारी के साथ इतना बुरा हुआ, वहीं पर जो दूसरा दुष्ट व्यक्ति था उस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। उस दुष्ट व्यक्ति को उसी समय एक नोटों से भरी हुई पोटली मिली और इतना सारा धन उस पोटली के अंदर देखकर वो दुष्ट व्यक्ति खुशी से पागल हो उठा और वो बोला कि आज तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि आज मंदिर से भी बहुत सारे पैसे चोरी किए मैंने और आज मुझे धन की पोटली भी मिल गई।
अब उस व्यापारी का और दुष्ट व्यक्ति का उस नगर के अंदर जब आमना सामना हुआ, तब व्यापारी ने उसे अपनी बारे में बताया और उस दुष्ट व्यक्ति के साथ जो भी कुछ हुआ था, जो उसने मंदिर से चोरी किया इतना सारा धन, और उसे रास्ते में जो नोटों से भरी हुई पोटली मिली, उसके बारे में भी उसने उस व्यापारी को बताया। व्यापारी उस दुष्ट व्यक्ति की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह गया और सीधा अपने घर के अंदर गया और घर के अंदर मौजूद भगवान की जितनी भी सारी मूर्तियां थी, जितनी भी सारी तस्वीरें थी, उसने सारी निकाल कर बाहर फेंक दी और नाराज़ होकर अपना जीवन बिताने लगा। कुछ दिन के बाद उन दोनों की ही मृत्यु हो गई और वो दोनों यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने उन दोनों से एक एक कर प्रश्न किया कि बताइए तुमने धरती पर क्या क्या किया है। तब सबसे पहले व्यापारी ने बताया कि मैं हमेशा ही अच्छे कर्म करता था, मैं ईश्वर की हमेशा भक्ति करता था, सुबह शाम मंदिर जाता था और कभी भी किसी के साथ धोखा या फिर किसी का बुरा नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? तब यमराज ने उस दूसरे दुष्ट व्यक्ति से पूछा कि तुमने धरती पर क्या किया है। उसने कहा कि मैं हमेशा ही धरती पर बुरे कर्म करता था, मंदिर मैं भी जाता था, लेकिन मैं हमेशा ही चोरी करने के लिए मंदिर जाता था, मैं नशे में रहता था, कभी भी मैंने किसी का भला नहीं किया, लेकिन मेरे साथ हमेशा ही अच्छा हुआ। उसने ये भी बताया कि मुझे अभी कुछ दिन पहले एक धन से भरी हुई पोटली मिली, जबकि उसी दिन मैंने मंदिर से चोरी भी की थी। वहीं व्यापारी ने बताया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ इसने किया था, लेकिन सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा और बाहर आने के बाद मैं अच्छा आदमी हूँ, फिर भी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे छोटी सी चोट लगी और मेरी मृत्यु हो गई। अब आप ही इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि मैं इतना अच्छा था तो मेरे साथ बुरा क्यों होता रहा, ये इतना बुरा था तो इसके साथ अच्छा क्यों होता रहा। तब यमराज ने इन सवालों का जवाब दिया। यमराज ने व्यापारी से कहा कि जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जीवन में आने वाली परेशानियों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी ना किसी रूप में उसे जरूर मिलेगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप नीचे कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल YouTube की सीरीज जरा याद करो कुर्बानी में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कैसे बने आजाद ये बताने जा रहे हैं। 1918 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 12 वर्ष का लड़का था, उसका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। एक बार जब लड़का कक्षा में बैठा था, कुछ समय बाद उन्हें बाहर से नारे सुनाई दिए। उसने अपने शिक्षक से अनुमति ले ली और ये देखने के लिए बाहर चला गया कि क्या हो रहा है। उन्हें पता चला कि ये एक स्वतंत्रता आंदोलन था। अचानक स्थिति में बदलाव आया। उन्होंने देखा कि कुछ ब्रिटिश अधिकारी ने भीड़ पर हमला किया और लीडर को मारा। ये युवा देशभक्त लड़का जो सभी को देख रहा था, गुस्से में था कि ये सब सही नहीं है। उसने अपने हाथ में एक पत्थर लिया और ब्रिटिश अधिकारी को मारा। पुलिस कर्मियों ने लड़के को पकड़ने के लिए हमला किया, लेकिन वह जगह से बच गया। अगली सुबह पुलिस चंद्रशेखर के स्कूल चली गई और युवा लड़के को गिरफ्तार कर लिया।
उसे अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने लड़के से अपना नाम बताने के लिए कहा। बहादुर लड़के ने अपना नाम आजाद के रूप में बताया, जिसका अर्थ है आजादी। न्यायाधीश चौंक गया। उसने लड़के से अपने पिता का नाम बताने के लिए कहा। लड़के ने उत्तर दिया कि स्वाधीनता। फिर क्रोध के न्यायाधीश ने अपना आखिरी सवाल पूछा, अपना पता बताओ। लड़का हंसा और जवाब दिया कि उसे जेल में होना पसंद है और ये उनका स्थायी पता था। फिर न्यायाधीश ने उसे 12 बार चमड़े से बनी गीली रस्सी के साथ मारने की सजा दी। लड़के ने कहा कि ये शर्म की बात थी कि उनके कार्य केवल 12 प्राप्त करने के लिए था, इसलिए न्यायाधीश को सजा बढ़ाने के लिए कहा। लेकिन न्यायाधीश ने इनकार कर दिया और लड़के को उस स्थान पर ले जाया गया जहां उसे पीटा जाना चाहिए। वहां लड़के को नग्न कर दिया और आदमी ने पिटाई करना शुरू कर दिया। ये इतना मुश्किल था कि लड़के की त्वचा को फाड़ना पड़ा, लेकिन लड़के के आंख से एक आंसू भी नहीं निकला और वो जोर से वंदे मातरम बोलता रहा। और तो और प्रत्येक मार के लिए उसकी आवाज में वृद्धि हुई। 12 मारों के बाद जेलर ने लड़के को कपड़े वापस दिए, लेकिन लड़का नहीं पहन पा रहा था क्योंकि शरीर से खून बह रहा था, मांस बाहर आ गया था। उन्हें पट्टी कराने के लिए पैसे दिए गए। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, ये पैसे रानी विक्टोरिया को दे देना कि ये पैसे देशभक्त ने दिए हैं। और वह लड़का और कोई नहीं, चंद्रशेखर आजाद था। दोस्तों, हम अपनी सीरीज जरा याद करो कुर्बानी में अगली कहानी जल्द लेकर आएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे शहीदों की स्वतंत्रता प्रोग्राम से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी कहानी सुनिए, जिसे हमारे दादा परदादा हमें सुनाते थे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंसान के विचारों की जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया जहां समाज के उच्च वर्ग के लोग शूद्रों या यूं कह सकते हैं दलितों पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे। लेकिन समाज की इस घृणा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वो भारत के संविधान के निर्माता बन गए। वैसे उन्होंने हर विषय पर अपने विचार रखे, पर आज हम केवल धर्म पर ही उनके कुछ अनमोल विचार आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और बहुजन परिवार के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नई वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो शुरू करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के अनमोल विचार, जो कि धर्म से संबंधित है। सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें यह अधिकार है कि वह अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। मैंने संविधान में दलितों को अधिकार देकर ब्राह्मणवाद को नष्ट करने का प्रयत्न किया है तथा दलितों को वोट का अधिकार दिलाकर अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जीती है। हमें 2 शत्रुओं से लड़ाई लड़नी है। उनमें एक है ब्राह्मणवाद और दूसरा है पूंजीवाद। अवतारवाद, स्वर्ग, नर्क, भाग्य, भगवान, पुनर्जन्म सब काल्पनिक हैं। हमें इन्हें नहीं मानना चाहिए। हिंदू धर्म और जाति प्रथा से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। जब हिंदुओं को वेद चाहिए थे तो वह वेद व्यास के पास गए, और जब उन्हें महाकाव्य चाहिए थे तो वाल्मीकि के पास गए जो कि अछूत थे, और अब उन्हें संविधान चाहिए था तो मेरे पास आए। मैंने आपके लिए मकान का निर्माण कर दिया है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अच्छी दशा में बनाए रखें। दुख निवारण के लिए बौद्ध धर्म का मार्ग ही सुरक्षित मार्ग है। बौद्ध धर्म पूर्णतः भारतीय है और गौतम बुद्ध न केवल भारत के उद्धारक थे बल्कि संपूर्ण मानवता के उन्नायक थे।
धर्म का ध्येय इंसान और भगवान के बीच संबंध ना होकर इंसान इंसान के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना होना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए 4 वर्णों का गहराई से अध्ययन करने से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वे व्यवहारिक नहीं है बल्कि पूर्ण रूप से असफल है। हिंदू नाम विदेशी है और हिंदू धर्म पाखंड है। हिंदू धर्म ग्रंथ शूद्रों व अछूतों के शोषण के मूल है। भाग्यवाद मनुष्य को दब्बू, कमजोर और बुजदिल बनाता है। अंधविश्वास और असमानता ब्राह्मण के आधार हैं। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। जिस धर्म के मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करना मना है वह धर्म नहीं, उद्दंडता है। ईश्वर में विश्वास करने से केवल अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। उसी से पूजा पाठ की उत्पत्ति होती है। पूजा पाठ से पुजारियों का वर्ग उत्पन्न होता है जो अंधविश्वास को जन्म देता है। यह वर्ग समाज की सम्यक दृष्टि को नष्ट करता है। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वह सामाजिक आदेशों और निर्देशों का पुलिंदा है। मेरा समस्त दलितों से अनुरोध है कि सम्मान प्राप्ति के लिए धर्म परिवर्तन करें और बौद्ध धर्म अपनाएं। धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर सही उतरना चाहिए। मनुष्य का जीवन जन्म से नहीं कर्म से बनता है। हिंदू धर्म और सामाजिक एकता एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि हिंदू धर्म का आधार जाति प्रथा है जो समाज को विघटित किए हुए है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, जो मेरे वश की बात नहीं थी, परंतु हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। सामाजिक एकता के बिना राजनीतिक एकता प्राप्त करना कठिन है। यदि प्राप्त भी हो जाए तो वह उस मौसमी पौधे की तरह होगी जो मामूली हवा के झोंके से जड़ से ही उखड़ जाता है। भारत में हिंदू धर्म की शक्ति धन से अधिक है, जिसके द्वारा एक ब्राह्मण शूद्रों पर एक मजिस्ट्रेट से ज्यादा रौब जमा लेता है। हिंदू धर्म सिद्धांत देने वाला नहीं, कानून देने वाला बन गया है। इसने सच्चे धर्म की मानव जिम्मेदारी को समाप्त कर दिया है, अतः इसे धर्म नहीं कह सकते। हिंदू धर्म असमानता और अन्यायी सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें दलितों की तरक्की की गुंजाइश नहीं है। जब तक दलित इस षड्यंत्रकारी हिंदू धर्म के जुए के नीचे दबे रहेंगे, तब तक दलित गुलाम ही बने रहेंगे। स्वाभिमान और तरक्की करने के लिए हिंदू धर्म का त्याग करना आवश्यक है। जिस धर्म में अपने ही अनुयायियों के बीच भेदभाव है, वह धर्म नहीं, पक्षपात है। जो धर्म अपने करोड़ों अनुयायियों को कुत्तों और अपराधियों से भी बदतर मानता है और उन पर नारकीय मुसीबतें बरसाता है, वह धर्म हो ही नहीं सकता। इस हिंदू धर्म ने देश में मुट्ठी भर सामंतों, पूंजीपतियों और पुरोहितों को लाभ पहुंचाया है। देश के व्यक्ति को तो इसने अधिकार विहीन, पतित व गुलाम बनाकर रखा हुआ है।
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सरकार लोगों को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य न करे। यदि लोग देश से अधिक पंथ और पक्ष को महत्व देने लगें तो देश फिर से गुलाम बन जाएगा। इसीलिए सांप्रदायिक शक्तियों से सावधान रहना आवश्यक है। मैं धर्म चाहता हूं, धर्म के नाम पर पाखंड नहीं। भारत में सामाजिक क्रांति के बिना सामाजिक और धार्मिक सुधार असंभव है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे बहुजन परिवार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीपल बायोग्राफी में। और आज हम बात करने वाले भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे खेसारी लाल यादव की पूरी फुल ऑफ लाइफ हिस्ट्री कि कौन सी फिल्म से वो सुपरस्टार बने, कौन सा एल्बम उनका जिससे वो सुपरस्टार बने, कौन सी एल्बम उनकी हिट हुई, कौन सी एल्बम उनकी फ्लॉप हुई, कैसे वो बचपन में थे, कैसे अभी हुए, कैसे उनमें बदलाव आए, कहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, खेसारी लाल की ज़िंदगी की कहानी कुछ इस तरह है कि उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था और उन्होंने आते ही ऐसा अपने नाम का धमाल मचाया कि हर जबान पे खेसारी लाल ही हो गया। हर दिल में खेसारी लाल यादव बस गए। हर लोग खेसारी लाल को मानने लगे, उनको अपने दिल में बसा लिया और हर मोबाइल में खेसारी लाल यादव की फ़ोटो ज़रूर ही होती। दोस्तों, आज खेसारी लाल यादव की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है कि किसी की नहीं है उतनी। दोस्तों, और एक ख़ास बात बताना चाहते हैं जो आपको शायद नहीं मालूम होगी कि सोशल वेबसाइटों पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव जी को ही ढूंढा जाता है। खेसारी लाल के ही गाने या उनके ही इंटरव्यू पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव जी का जन्म 8 अगस्त 1986 बिहार के छपरा जिला में हुआ। दोस्तों, जन्म होने के बाद खेसारी लाल यादव जी के पिताजी ने उनका नाम रखा शत्रुघ्न कुमार यादव। दोस्तों, उस समय उनके पिताजी को अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा बेटा सुपरस्टार बन जाएगा भोजपुरी का। दोस्तों, धीरे धीरे खेसारी लाल बड़े होते गए और उसके बाद खेसारी लाल यादव ने दूध बेचना, गाय चराना, घर के काम करने शुरू कर दिए। दोस्तों, खेसारी लाल को एक पल भी ऐसा नहीं लगा था कि कल को मैं इतना बड़ा सिंगर, इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा। दोस्तों, और गाय चराते चराते, भैंस चराते चराते धीरे धीरे उन्होंने रामायण में जाना शुरू कर दिया, रामायण के गाने में गाना शुरू कर दिया। जब गांव में कहीं भी रामायण हो, खेसारी लाल यादव जी को बुलाया जाता था गाने के लिए, झरना बजाने के लिए। दोस्तों, खेसारी लाल की ज़िंदगी से जुड़ा एक खास राज जो हम आपको बताने जाए, खेसारी लाल का नाम खेसारी लाल क्यों पड़ा। दोस्तों, खेसारी लाल यादव का नाम इसलिए खेसारी पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, उनके पेट में कोई बात नहीं बचती थी, इस कारण लोग उन्हें खेसारी खेसारी कहते थे। दोस्तों, उसके बाद खेसारी लाल यादव दिल्ली चले गए और वहाँ उन्होंने 3 साल लिट्टी चोखे की दुकान की। और दोस्तों, खेसारी लाल उसके बाद 3 साल लिट्टी चोखे की दुकान करने के बाद वो कुछ पैसे चोरी करने लगे। 10-10, 5-5 रुपये चोरी करके उन्होंने 10-15 हज़ार रुपये इकट्ठे किए। पर दोस्तों, उनकी माँ जी ने एक बार उनको पकड़ा और बहुत मारा। उसके बाद उनके पिताजी बहुत नाराज़ हुए इस बात पर और उसके बाद उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया। दोस्तों, विवाह करने के बाद खेसारी लाल भूल चुके थे कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि शादी करने के बाद तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लोग तरक्की नहीं सिर्फ अपने बीवी बच्चों को से ही संभाल सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद खेसारी लाल यादव जी ने अपने पिताजी से 12,000 रुपये मांगे और एक कैसेट निकाली। कैसेट निकालने के बाद खेसारी लाल यादव को ये लगा कि मैं एक सिंगर बन चुका हूँ। पर दोस्तों, खेसारी लाल यादव की किस्मत ख़राब थी और वहाँ से वो फ्लॉप हो गए, उनकी कैसेट फ्लॉप हो गई। दोस्तों, उसके बाद खेसारी लाल यादव को पूरा गांव, पूरे घर वाले उनको बोलने लगे कि नाजायज़ में तूने पैसा ख़राब किया, बिना किसी मतलब के पैसा ख़राब किया। दोस्तों, खेसारी लाल यादव को उस समय बुरा ज़रूर लगा, पर उनके दिमाग में ये था कि किसी दिन कुछ ना कुछ करके दिखाना है।
किसी ने कुछ ना कुछ बनना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। दोस्तों ये सोच ले खेसारी लाल आगे चलते गए। उसके बाद दोस्तों खेसारी लाल और उनकी वाइफ दोनों दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचने लगे। उन्होंने कुछ दिन लिट्टी चोखा बेचा, उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री में भी धागा काटने का काम किया और भी कई फैक्ट्रियों में उन्होंने काम किया। आखिरकार उन्हें बीएसएफ की जॉब मिली। दोस्तों पर खेसारी लाल को वहाँ तक मंजूर नहीं था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने बीएसएफ की नौकरी छोड़ दी और वापस आ गए। दोस्तों वापस आने के बाद अपने पिताजी से उन्होंने 15,000 रुपये मांगे और उन्होंने दोबारा से एल्बम बनाने की बात की। दोस्तों उनके पिताजी ने पहले तो उन्हें डांटा, उसके बाद उन्हें कहा कि ठीक है मैं 15,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, पर इस बार कुछ अच्छा होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद खेसारी लाल यादव ने जी और जान लगा के मेहनत की और एक कैसेट निकाली। दोस्तों उनको पहली कैसेट से 3-4 जिला तक लगभग पहचान मिल चुकी थी और उनको लोग पसंद करने लगे। दोस्तों उसके बाद खेसारी लाल यादव की ज़िंदगी की शुरुआत हो गई, फिल्मी ज़िंदगी की शुरुआत हो गई, गायकी की ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। दोस्तों उसके बाद खेसारी लाल यादव की जीवा पर सरस्वती माता सवार हो गई और उनकी हर कैसेट अच्छी होने लगी, अच्छी छोड़ी। उसके बाद उन्होंने स्टेज शो करना शुरू कर दिया और उन्होंने पहला स्टेज शो किया, उनको 650 रुपये मिले थे, जिससे उन्होंने अपनी पत्नी को वादा भी किया था कि मैं आपको साड़ी ला के दूंगा, पर ऐसा नहीं किया और उनकी पत्नी लगभग 3 दिन नाराज़ थी उनसे। और दोस्तों खेसारी लाल यादव डांस करने में काफ़ी अच्छे थे, इसलिए उनको काफ़ी अच्छी इनकम स्टेज शो करके मिल जाती थी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना करियर और आगे बढ़ाया और दोस्तों अब उनको लोग जानने लगे थे। अब उनकी लगातार कैस्टें आती रही और सुपरहिट होती रही। उनको जगह जगह स्टेज शो मिलने लगे और उनके स्टेज शो में बहुत दूर दूर से लोग देखने आने लगे। और दोस्तों अब ऐसा समय आ गया था कि खेसारी लाल का नाम सुनते ही लड़कियां पागल हो जाती थी और खेसारी लाल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। दोस्तों उसके बाद उनकी एक कैसेट आई जिसका नाम था माल भेटाई मेला में। दोस्तों ये कैसेट ने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा कमाल दिखा। दोस्तों ये कैसेट सुपरहिट हुई और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिससे खेसारी लाल यादव सबके दिल में बस गए। दोस्तों इस कैसेट तो खेसारी लाल यादव ने पूरे हिंदुस्तान को सुनने पे मजबूर कर दिया और उसके बाद हर दिल पे राज करने लगे खेसारी लाल यादव। दोस्तों अब खेसारी लाल यादव हर दिल पे राज कर रहे थे, हर जगह उनको लोग देखना नहीं। दोस्तों हर जगह खेसारी लाल को लोग देखने के लिए तरस गए थे, उनसे मिलने के लिए तरस गए थे, उनका ऑटोग्राफ मिलना मुश्किल हो गया था। दोस्तों उसके बाद उन्होंने लड़कियों की फीलिंग को समझा और कई गाने निकाले, जैसे सैया अरब गए लेना, ऐसे 2-4 गाने निकाले। उसके बाद खेसारी लाल ऐसा स्टार बन गया जिसने भोजपुरी के सभी स्टारों को पीछे कर दिया और सबसे बड़ा नाम बन गया खेसारी लाल यादव। दोस्तों वो समय आ गया था जब खेसारी लाल सुपरस्टार बनना चाहते थे। दोस्तों खेसारी लाल यादव खुद भी बहुत खुश थे कि मुझे इतना लोगों का प्यार मिल रहा है। दोस्तों अब ऐसा समय आ गया था, खेसारी लाल को एक समय की फुर्सत नहीं थी, पर खेसारी लाल की किस्मत को इतना मंजूर नहीं था, इतने से उनका पेट नहीं भरा था। दोस्तों उसके बाद उनकी फिल्म, दोस्तों उसके बाद खेसारी लाल यादव को फिल्मी बुला रहा था। दोस्तों मशहूर निर्देशक आलोक कुमार जी एक लड़के की तलाश कर रहे थे। दोस्तों खेसारी लाल यादव, दोस्तों मशहूर निर्माता आलोक कुमार जी ने उन्हें साइन किया साजन चले ससुराल के लिए। दोस्तों खेसारी लाल यादव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे फीचर फिल्म करने का मौका मिला है। दोस्तों उसके बाद खेसारी लाल मुंबई गए और उन्होंने वहाँ की एक्टिंग को समझा, वहाँ के डांस को समझा, वहाँ के फिल्म करने के तरीक़ों को समझा। दोस्तों उसके बाद जब खेसारी लाल जी सेट पर आए, पहला दिन उनको बहुत अजीब लगा, क्योंकि उनको ये पता चला कि हम लोग हैंडी कैमरे से शूट करते थे, यहाँ पर इतना बड़ा कैमरा है, मैं कैसे करूँगा, 1 2 3 करने बोलने पर डांस किया जाता है, मैं कैसे करूँगा। दोस्तों तो इस बात से खेसारी लाल यादव जी को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वो कुछ समय तो उनका मन ऐसा रह जाता कि मेरा पहले वाला ही सही है, मैं सॉन्ग शूट करके गाने गा के स्टेज शो करके अपना पेट भर लूँगा, पर मुझे फीचर फिल्म नहीं करना है। दोस्तों उसके बाद मशहूर निर्माता आलोक कुमार जी ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन की परेशानी है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ और खेसारी लाल यादव जी से आलोक कुमार जी ने बहुत बढ़िया एक्टिंग कराई। उसके बाद दोस्तों उनकी फिल्म साजन चले ससुराल रिलीज़ हुई। दोस्तों रिलीज़ होने के बाद उनकी पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से लेके लोगों के दिलों में धमाल मचाया। और दोस्तों उनकी पहली फिल्म ने ऐसा कमाल दिखाया जो कि लग रहा है वो 10 साल पुरानी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में है। और दोस्तों आपको ये बता के बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे कि उनकी पहली फिल्म एक नया चेहरा 50 दिन तक देखा गया। और दोस्तों साजन चले ससुराल पहली मूवी थी जिसने उस साल में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया
बॉक्स ऑफिस से लेके लोगों के दिलों में सफल फिल्म साबित हुई। दोस्तों उसके बाद 2011 में उनकी दूसरी फिल्म आई जान तेरे नाम, जो कि दोस्तों 50 दिन थिएटर में चली और सिल्वर जुबली रही। दोस्तों उसके बाद खेसारी लाल की ज़िंदगी में एक ऐसी फिल्म आई जिसने खेसारी लाल की ज़िंदगी ही बदल डाली, जिसने सिंगर के तो दोस्तों भोजपुरी गानों में तो मशहूर थे ही एक बड़े कलाकार के रूप में, और दोस्तों फिल्मों में होने जा रही थी। उनकी फिल्म आई नागिन दोस्तों, जिसमें उन्होंने मेन रोल पे काम किया। दोस्तों उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में एक ऐसा धमाल मचाया कि कोई फिल्म ने नहीं धमाल मचाया था, और दोस्तों सबसे ज़्यादा उस फिल्म को लोगों ने पसंद किया। दोस्तों उसके बाद उनकी फिल्म आई दिल ले गए उड़निया वाली, जो कि सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों उसके बाद लहू के दो रंग, जिसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा कमाल दिखाया और सुपरहिट रही। तो उसके बाद उनकी एक फिल्म आई हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, जिसमें बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा कमाल दिखाया। दोस्तों उसके बाद सपूत ने भी बहुत अच्छा कमाल दिखाया। दोस्तों उसके बाद उनकी फिल्म आई देवरा पे मनवा डोले। दोस्तों उसके बाद खेसारी लाल यादव पे कुछ बवाल हुए ऐसे कि वो लेडीज़ बनते हैं, गलत गाने गाते हैं, पर दोस्तों इस बात को खेसारी लाल यादव जी ने मायने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जो पब्लिक आज मुझे गलत बोल रही वही कल अच्छा बोलेगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ अपनी जगह। और रही अश्लीलता की बात, तो जितना भोजपुरी में नहीं है उससे ज़्यादा हिंदी में है। बस हम यूँ ही थोड़े मस्ती के लिए ऐसे गाते हैं, नहीं तो हम भक्ति भी गाते हैं और थोड़े से डबल मीनिंग सॉन्ग भी डालते हैं, पर दोस्तों वो लोग इंजॉय करते हैं। दोस्तों उसके बाद उनकी फिल्म आई दूध का गढ़, जिसने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया कि हर फिल्म को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद संसार, तेरी कसम, ये बलमा बिहार वाला प्यार झुकता नहीं, जान तेरे नाम, दिल ले गए उड़निया वाली, प्रतिज्ञा 2, बेताब, छपरा एक्सप्रेस, खून भरी मांग, चरणों की सौगंध, 16 और शबनम, जो जीता वो सिकंदर। दोस्तों सब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म साबित हुई और खेसारी लाल की ज़िंदगी में बहुत बढ़ावा दिया, उछाल दिया। दोस्तों उसके बाद उनकी फिल्म आई जो जीता वो सिकंदर, जानी मन हथकड़ी, हीरो नंबर 1, बंधन, इंतकाम, खिलाड़ी, साजन चले ससुराल 2, होगी प्यार की जीत, दबंग आशिक। दोस्तों ये सब फिल्में खेसारी लाल की बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों लोगों का खेसारी पर इतना प्यार है कि वो कभी फ्लॉप नहीं हुए, कभी उनकी फिल्में फ्लॉप नहीं हुई, और दोस्तों आज खेसारी लाल यादव हर दिल में राज करते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा खेसारी लाल को चाहने वाली लड़कियां ही उनकी ज़्यादा गाने सुनती हैं, ज़्यादा फिल्में देखती हैं। दोस्तों इसका कारण खेसारी लाल यादव जी ने बताया है कि मैं लड़कियों के दुख दर्द को समझता हूँ, उन पे गाने गाता हूँ, उन पे फिल्में करता हूँ, इस कारण शायद मुझे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ पसंद करती हैं। दोस्तों एक समय खेसारी लाल की ज़िंदगी में ऐसा भी आया था जब उन्हें कोई पूछता नहीं था, पर आज दुनिया मिलने को तरसती है। दोस्तों जब उन्होंने पहली कैसेट गाई थी, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि तू सिंगर बनेगा, लोग हंसी करते थे, पर खेसारी लाल यादव जी ने बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं दिया। उनके दिमाग में ये था कि मैं एक दिन कुछ ना कुछ करूँगा जिससे वही लोग मेरी तारीफ़ करेंगे कि खेसारी लाल हमारे गाँव का है, और दोस्तों ऐसा ही होता है। दोस्तों आज बिहार में छपरा में रहने वाला हर एक आदमी यही कहता है कि मैं खेसारी लाल के गांव का हूँ, खेसारी लाल के देश का हूँ। दोस्तों यहाँ तक ही नहीं, खेसारी लाल को ऑल इंडिया विदेशों में भी लोग सुनते हैं, समझते हैं और लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। दोस्तों इस मकाम पे पहुँचने के लिए खेसारी लाल जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और एक ख़ास बात यह है कि खेसारी लाल जी ने सुपरस्टार बनने तक की कहानी में सबसे ज़्यादा महत्व अपनी पब्लिक को दिया है, अपने देशवासियों को दिया है, क्योंकि उनकी ही कृपा से वो इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं, और पब्लिक के ही चंदा से खेसारी लाल यादव जी का घर चलता है, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है। दोस्तों ये सब जान के हमें बहुत खुशी होती है कि खेसारी लाल जी इतने बड़े सुपरस्टार बनने के बाद भी उनके एक अच्छे विचार हैं, और दोस्तों हम तो यही चाहेंगे कि खेसारी लाल जी हमेशा ही अच्छे रहे, लोगों के दिलों में बसे रहे, उनकी फिल्मों को आप हमेशा ही प्यार देते रहिए। दोस्तों ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों कई लोगों को लगता है कि सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं या सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से होगा ये कि अगर हम कोई भी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे तो इससे आपके जीमेल पे नोटिफिकेशन बन के चली जाएगी, जिससे आप हमारी वीडियो आसानी से देख पाएंगे। अगर नहीं तो आपके यूट्यूब डेस्कटॉप पे शो कर जाएगा, जहाँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो वहाँ पर एक लिख के आ जाएगा कि इस चैनल ने एक नई वीडियो अपलोड की। आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। धन्यवाद। आज अमर शहीद क्रांतिकारी ऐसे खुदीराम बोस का शहादत दिवस है, जिसने 18 साल 8 महीने और 8 दिन की
छोटी सी आयु में अपने प्राणों को मां भारती के ऊपर कुर्बान कर दिया, जो हंसते हंसते एक शेर की तरह फांसी के फंदे पर चढ़ गया, जिसने 1857 की क्रांति के बाद लगभग 51 वर्ष बाद 1908 में बंगाल विभाजन के बाद सोए हुए भारत के शोणित में शौर्य का संचार किया। ऐसे शहीद आजम खुदीराम बोस, जिसको पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया नहीं गया, जिसके बारे में बताया नहीं गया। 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो मुजफ्फरनगर की जेल में बिहार में जहां उनको फांसी दी गई, वहां पर एक स्मारक बनाने के लिए वहां के लोगों ने पंडित नेहरू को आमंत्रित किया कि आप आइए, खुदीराम बोस एक महान क्रांतिकारी थे, उस क्रांतिकारी के स्मारक का आप शुभारंभ कीजिए ताकि क्रांतिकारियों को सम्मान मिले, जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनको सम्मान मिले। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले हाँ की और उसके बाद मना कर दिया। उसने कहा कि मैं गांधीवादी हूं। खुदीराम बोस ने आतंकवादी काम किया था और मैं ऐसे आतंकवादी और हिंसावादी काम का समर्थन नहीं कर सकता। हमें दुख है कि ऐसे लोग जिन्होंने क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने क्रांतिकारियों को उनका श्रेय नहीं दिया, जिन्होंने क्रांतिकारियों को अपना आदर्श नहीं माना, उनको इस देश में 70 सालों तक सत्ताओं के शीर्ष पर बैठा कर रखा। आज देश में एक राष्ट्रवादी सरकार आई है। आइए पहले हम बात करते हैं खुदीराम बोस जी के बारे में। उनकी कहानी को पढ़ाया नहीं गया, उनकी कहानी के बारे में बताया नहीं गया। आज हम पूरे देश के प्रकाशकों को देख लेते हैं तो खुदीराम बोस के ऊपर अभी 3-4 वर्ष पहले एक पुस्तक आई है और कोई पुस्तक भी नहीं आई। उस खुदीराम बोस के बारे में, जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है, उस खुदीराम बोस के बारे में आइए हम बात करते हैं। खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर को 1889 में पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में हुए। उनके पिताजी बाबू त्रैलोक्यनाथ बोस जी थे, उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया जी था। और उनके जो बाबू थे वो उस समय जो उनके क्षेत्र में जो रियासत थी, उस रियासत में तहसीलदार थे। तो तहसीलदार होना क्या होता है, यह आप समझ सकते हैं। एक अच्छे भले परिवार में उनका जन्म हुआ था। खुदीराम बोस को बचपन से ही आजादी की ऐसी लगन लगी कि बचपन से ही उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे क्रांतिकारी बनना है। उस समय लोकमान्य तिलक को 4 पेज का संपादकीय लिखने के कारण मांडले की जेल में कारावास दिया था। खुदीराम बोस को जब बचपन में यह पता लगा तो उन्होंने जीवन में एक संकल्प लिया कि मुझे इसका बदला लेना है। खुदीराम बोस अपनी नराजोल एस्टेट के तहसीलदार थे, जैसा मैंने आपको सामने बताया। उनको कई वर्षों तक जब पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने काली माता की, सिद्धेश्वरी देवी की लगातार 3 दिन तक पूजा की और तीसरी रात माता काली ने उन्हें को सपने में दर्शन दिया कि तुम्हें पुत्र मिलेगा और ऐसा पुत्र मिलेगा जो बहुत बड़ा काम करेगा, यशस्वी होगा, लेकिन अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगा। तो उस समय के रिवाज के लिहाज से बंगाल में एक प्रथा होती थी कि जब कोई छोटा बच्चा होता था और जब उसके बारे में ये अंदेशा होता था, ज्योतिषी कहते थे कि ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा, तो उसको किसी को बेच दिया जाता था। तो खुदीराम बोस की एक बड़ी बहन थी, उस बड़ी बहन ने उसको 3 मुट्ठी चावल देकर खरीद लिया और जिसके कारण उसका नाम खुदीराम पड़ा कि खरीदा हुआ। तो उसकी बहन ने परिवार में ही एक रस्म करने के लिए उसको खरीद लिया ताकि इसकी छोटी आयु में डेथ ना हो, छोटी आयु में इसकी आयु लंबी हो, ऐसी वहां पर मान्यता थी। 6 वर्ष की आयु में खुदीराम के माता पिता चल पड़े थे। उनकी जो दीदी थी, बड़ी बहन थी अपरूपा देवी, का विवाह हो चुका था। खुदीराम बोस को उन्होंने अपने घर में लेकर गई। अपने घर में उनका भी एक बेटा था जो खुदीराम बोस का हमउम्र था। उनके साथ तमलुक शहर में हैमिल्टन स्कूल में वो पढ़ने लगे। खुदीराम बोस 12 साल के हो चुके थे। खुदीराम बोस का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उनके अंदर एक विशेष क्रांतिकारी के गुण थे और स्कूल में भी वो ऐसे छात्र के रूप में जाने जाते थे जिनके अंदर कष्ट सहन करने की अपूर्व क्षमता थी। उनके स्कूली जीवन के बारे में हमें पता लगता है कि वो बड़े निडर थे। वो खेल खेल में जंगल में चले जाते थे और जंगल में जाकर वो सांपों को पकड़ लाते थे। थोड़ी देर तक सांप के साथ खेलते थे, उसके बाद वापस उसको जंगल में छोड़कर आ जाते थे। एक बार वो अपने बच्चों के साथ शरारत कर रहे थे, एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो वहां ऊंचे पेड़ से कूदे तो उनको बहुत चोट आई, उनके कपड़े भी फट गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके टीचर आ गए हैं, तो दुख और तकलीफ को भीतर भीतर उन्होंने पी लिया और टीचर के सामने ऐसा शो किया कि हम तो खेल रहे थे, हमें किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। खुदीराम बोस बचपन से ही बहुत दयालु थे। जब 6 साल की उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो गया तो उनके पिता को उस समय की जो उनकी स्टेट थी जहां पर वो तहसीलदार थे, उनके राजा ने उनकी शादी में एक पश्मीना शाल दिया था।
खुदीराम बोस के घर के पास एक भिखारी रहता था। उस भिखारी को जब एक बार उन्होंने सर्दी में ठिठुरते हुए देखा और देखा कि इसके पास कपड़े नहीं हैं, तो वह कीमती पश्मीना शाल ले जाकर वो उनको दे दी। जब उनकी दीदी ने, जब वो शाल ले जाकर जा रहे थे, दीदी ने देखा कि ये शाल लेकर भिखारी को देने के लिए ले जा रहा है, तो उसने कहा कि तुम इस भिखारी को दे दोगे तो ये इस शॉल को मत दो, कुछ और दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये शॉल दूंगा। तो उसने कहा कि वो भिखारी तो इस शॉल को बेच देगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, बेच भी देगा तो उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उसकी सहायता करनी है। जहां पर खुदीराम बोस रहते थे वहां पर, और उनके अंदर क्या गुण थे, स्कूल के अंदर जब वो पढ़ते थे तो उस समय तमलुक शहर में हैजा फैला, तो हैजे में बहुत सारे लोग मारे गए। तो उस हैजे में खुदीराम बोस अपने जान की परवाह ना करते हुए रोगियों की सेवा करने का काम करते थे। और खुदीराम बोस के अंदर क्या गुण थे कि एक बार जब हैजा फैला हुआ था तो बहुत खुदीराम बोस के दोस्तों ने कहा कि शमशान घाट में लोगों को बहुत जलाया जाता था। तो उनके दोस्तों ने कहा कि शमशान घाट में भूत रहते हैं और यहां पर कोई भी नहीं जा सकता। तो खुदीराम बोस ने कहा कि मैं जाता हूं। तो खुदीराम बोस शमशान घाट में गए, वहां से पेड़ की टहनी तोड़कर लाए। तो बचपन से ही खुदीराम बोस की आदत थी कि बहादुरी का कोई भी कार्य करना हो तो वो हंसते हंसते करते थे, कभी भी पीछे नहीं रहते थे। रात को 12 बजे वो शमशान घाट के अंदर गए। शमशान घाट में के अंदर जाकर उन्होंने टहनी तोड़कर लाए और उन्होंने सिद्ध किया कि मुझे किसी भी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। ऐसे ही एक बार उनके स्कूल में उनके शिक्षक ने, जब वो कुछ बच्चे शरारत कर रहे थे तो उनके शिक्षक ने पूछा कि तुम में से देखते हैं कि किस में कितनी हिम्मत है। तो उसने कहा कि ये मेज के ऊपर मुक्का मारो। तो जहां उनके साथी 10-20 मुक्के मारकर रुक गए, खुदीराम बोस 50, 100, 200 मुक्के मारते रहे। जब तक उनके हाथ से खून नहीं निकल आया तब तक वो लगातार मुक्के मारते रहे। और खून निकलने के बाद भी उनके शिक्षक ने उनको रोका कि अब रुक जाओ, हमें यकीन हो गया तुम बहुत बहादुर हो, बहुत शौर्यवान हो, बहुत शक्तिशाली हो। ऐसे ही जब वो स्कूल में रहते थे तो उस समय स्कूल में पढ़ते पढ़ते वहां पर उनके वहां उस शहर में अरविंदो घोष का आना जाना होता था। भगिनी निवेदिता मदीनीपुर में कई बार गई, वहां उनकी जनसभाएं होती थी, क्रांतिकारियों के साथ गोपनीय बैठक होती थी और खुदीराम बोस उन जनसभाओं में, उन बैठकों में शामिल होते थे। अरविंदो घोष को, भगिनी निवेदिता को, इनको लगातार सुनते रहते थे। 1905 में इस बीच में एक बड़ी घटनाक्रम हुई। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन के समय आंदोलन चला, स्वदेशी का आंदोलन चला, लोकमान्य तिलक ने आंदोलन चलाया, वीर सावरकर ने आंदोलन चलाया। तो उस समय खुदीराम बोस भी उस आंदोलन में शामिल हो गए। और खुदीराम बोस जब उस आंदोलन में शामिल हुए तो उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। उस समय स्कूल में एक बार स्वदेशी को हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो एक बार उनके स्कूल में कोई एक बच्चा स्वदेशी धोती पहनकर आ गया, खादी की धोती। तो दूसरे बच्चे मजाक उड़ाने लगे। तो खुदीराम बोस ने, जिसने स्वदेशी की धोती पहनी हुई थी, उस बच्चे का पक्ष लिया और कहा कि स्वदेशी वस्त्रों को पहनना गर्व और गौरव की बात है। हम जो स्वदेशी पहनेगा उसको बचाएंगे और उसका साथ देंगे। स्वदेशी पहनने के गौरव के विषय में खुदीराम बोस जब छोटे थे तभी उन्होंने महसूस कर लिया था। जब वंग भंग हुआ, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर की प्रेरणा से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। उस समय बंगाल के एक और क्रांतिकारी थे, हेमचंद्र कानूनगो। वो जमींदार थे। 1896 में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सारी संपत्ति बेचकर यूरोप चले गए। यूरोप में पेरिस में जाकर वो श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम बीकाजी गामा से मिले और वहां जाकर उन्होंने 174 पेज का बम बनाने का मैनुअल लेकर आए। उस समय तक क्रांतिकारियों के पास बम की टेक्नोलॉजी नहीं होती थी और क्रांतिकारियों को यह लगता था कि अंग्रेजों को यदि भगाना है तो उनका मुकाबला हम तलवार से नहीं कर सकते, उसके लिए तो बम बनाना सीखना पड़ेगा। आज के जमाने में हम कहें तो आप यूं समझ सकते हैं कि किसी देश में जो बड़े बड़े समूह हैं वो सोचते हैं कि किसी तरह हमें परमाणु बम मिल जाए, मिसाइल मिल जाए। तो उस समय आज की मिसाइल, आज के समय में परमाणु बम जो टेक्नोलॉजी है, उस प्रकार से उस समय बम बनाने की टेक्नोलॉजी थी। तो 174 पेज का बम बनाने का मैनुअल लेकर और बम बनाना सीखकर हेमचंद्र कानूनगो और कुछ क्रांतिकारी पेरिस से वापस आए थे। तो खुदीराम बोस ने एक बार, जब वो छोटे थे, तो हेमचंद्र कानूनगो जब पेरिस से वापस आए तो बंगाल की सड़कों पर, मदीनीपुर की सड़कों पर जब जा रहे थे तो उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और रास्ता रोककर कहा कि हेमचंद्र जी, मुझे आप पिस्तौल दो, मैं अंग्रेजों को मारूंगा। अब हेमचंद्र कानूनगो
मैनुअल लेकर आए थे, लेकिन वो गुपचुप तरीके से काम करते थे। वो एकदम हक्के बक्के रह गए कि ये छोटा सा बच्चा ये मेरे सामने आकर कहता है कि पिस्तौल दो, कितना बड़ा निडर और बहादुर ये बच्चा है। तो उन्होंने उस बच्चे का, क्रांतिकारियों ने उस बच्चे की परीक्षा ली, उसको शपथ दिलवाई, लहू के साथ उसका तिलक किया गया और उससे संकल्प दिलवाया गया कि क्रांतिकारियों का काम करते हुए वो कभी भी विचलित नहीं होगा और क्रांतिकारियों के जो गुप्त चीजें हैं वो किसी को बताएगा नहीं। उस समय कोलकाता में ही प्रेसिडेंसी कॉलेज के जो केमिस्ट्री विभाग है उसमें उल्लासकार दत्त नाम के एक और विद्यार्थी थे। उल्लासकार दत्त भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिनके बारे में पढ़ाया नहीं गया। उनको उनका जो युगांतर संगठन था उसमें बम बनाने का विभाग बनाया गया, उसका प्रभारी बनाया गया। अरविंदो जी के साथ उन्होंने बम बनाना सिखाने का प्रशिक्षण का स्कूल खोला। मुदनापुर शहर में लोगों ने संकल्प किया कि बंगाल का ये जो विभाजन किया गया है इसको जब तक वापस नहीं ले लेते हैं तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। खुदीराम बोस उस समय नौजवानों की तलाश में रहते थे, नौजवानों की मीटिंग करते थे, गांव-गांव में जाते थे, नौजवानों को समझाते थे। उस समय उनके पास जो थैले में 3 पुस्तकें रहती थी, भागवत गीता रहती थी, स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें रहती थी, क्रांतिकारियों की जीवनी रहती थी और उस समय शखाराम गणेश देवस्कर नाम के एक हमारे बुद्धिजीवी हुए हैं क्रांतिकारी, जिन्होंने देशेर कथा के नाम से बांग्ला भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसमें बताया गया था कि आजादी का क्या महत्व है और अंग्रेजों ने कैसे हमारे भारत को गुलाम बना के रखा है। तो इस प्रकार से लगातार फरवरी 1906 से लेकर दिसंबर 1907 तक लगातार स्वदेशी का प्रचार प्रसार चलता था। वहां पर मदीनापुर में एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर में एक बार खुदीराम बोस अपने बहन के बेटे के साथ घूमने के लिए गए। तो जब वो अपनी बहन के बेटे के साथ घूमने के लिए उस शिव मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो उन्होंने अपनी बहन के बेटे से पूछा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। तो उन्होंने देखा कि वहां पर लोग जमीन पर लेटकर जैसे दंडवत प्रणाम करते हुए कोई पैदल यात्रा करता है तो वैसी पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये पैदल यात्रा ऐसे दंडवत करके उल्टे लेट कर क्यों जा रहे हैं। तो उनकी बहन के बेटे ने बताया कि यहाँ पर जो दंडवत प्रणाम करके भगवान शंकर के सामने कुछ भी वरदान मांगता है या विश करता है या इच्छा करता है तो वो इच्छा पूरी होती है। तो खुदीराम बोस उस दिन शाम को भगवान शिव के मंदिर के सामने लेट गए और 24 घंटे तक लेटे रहे। जंगल के अंदर मंदिर होता था, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू भी रहते थे। तो 24 घंटे तक वो लेटे हुए परिक्रमा करते हुए तो वहां पर भगवान शंकर की आराधना करते रहे। तो जब हेमचंद्र कानूनगो और उनके परिवार में पता लगा तो देखा गया कि खुदीराम बोस 24 घंटे से गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने उसको ढूंढवाने की कोशिश की तो पता लगा कि ये तो मंदिर के अंदर है। मंदिर के अंदर है तो वो मंदिर के अंदर गए और वहां पर जब उन्होंने देखा कि खुदीराम बोस तो उल्टे लेटे हुए हैं तो उन्होंने उसको उठाया। उन्होंने जब उसको उठाया और उन्होंने घर चलने के लिए कहा तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या इच्छा करने के लिए भगवान शंकर के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे, ये परिक्रमा कर रहे थे। तो उसने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाऊं, इसके लिए मैं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा था। लोग भगवान से इच्छा करते हैं कि हमें धन मिले, संपत्ति मिले, हमारा मकान मिले, हमारी शादी हो, हमें सुख सुविधाएं मिले। खुदीराम बोस के बचपन से ये इच्छा थी कि मेरा जीवन तो देश के लिए है और यदि देश को मैं आज़ाद करवा पाया तो ये मेरा सबसे बड़ा काम होगा। खुदीराम बोस ने अपने पास गीता वो हमेशा रखते थे, देशभक्ति की पुस्तकें रखते थे। इटली के 2 क्रांतिकारी हुए हैं, एक तो मैजिनी, एक गैरीबाल्डी। लाला लाजपत राय जी ने मैजिनी और गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी है। लाला लाजपत राय से पहले बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों ने मैजिनी और गैरीबाल्डी की जीवनी का अनुवाद किया। खुदीराम बोस अपने थैले में हमेशा मैजिनी और गैरीबाल्डी की जीवनी रखते थे। और ये जो गैरीबाल्डी और मैजिनी है ये कितने बड़े क्रांतिकारी हैं इसका अंदाजा लगा लीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इनसे प्रेरणा लेते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बेटी का नाम अनीता रखा। क्यों? क्योंकि अनीता गैरीबाल्डी के परिवार से उसके परिजन के एक सदस्य का नाम था। तो इतने बड़े क्रांतिकारी मैजिनी और गैरीबाल्डी थी। तो उनकी पुस्तकें खुदीराम बोस हमेशा अपने थैले में रखते थे। और खुदीराम बोस क्योंकि ब्रह्मचारी थे, व्यायाम करके, लगातार प्राणायाम करके, योग करके उन्होंने अपने शरीर को बहुत मजबूत बना लिया था। शरीर को मजबूत बनाकर उन्होंने लाठी चलाना सीख लिया था बम बनाने के साथ साथ। तो एक बार पास के गांव में कुछ लठैत थे, कुछ मुस्लिम लठैत थे, तो उन्होंने आपस में चुनौती देते थे। तो एक बार उन्होंने चुनौती दी कि हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो खुदीराम बोस उनके सामने गए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। तो उन्होंने देखा कि ये छोटा सा बच्चा है, ये हमसे क्या मुकाबला करेगा।
हम तो इनको चुनौती नहीं दे पाएंगे। तो खुदीराम बोस ने कहा कि चलो मुकाबला करो। तो 4-4 लठैतों को खुदीराम बोस ने अकेले ने धूल चटा दी थी। 1906 में मदीनीपुर में एक और घटना हुई। क्रांतिकारियों का अड्डा, सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से एक और क्रांतिकारी थे जिनकी हैंडलूम की फैक्ट्री थी। वो क्रांतिकारियों का स्थान था। वहां पर क्रांतिकारी अपनी गुप्त सभा करते थे, गुप्त मीटिंग करते थे। और इसके साथ साथ मदीनीपुर में ही सत्येंद्रनाथ बोस के घर के पास एक काली मंदिर था। वहां पर नौजवानों को, नए नौजवानों की काउंसलिंग की जाती थी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। और उनकी काउंसलिंग और ब्रेन वॉश करने के बाद रक्त से, उनके हाथ को कट करके उनके रक्त से तिलक करवाया जाता था और संकल्प दिलवाया जाता था कि क्रांति के काम में कभी भी वो कायरता का साथ नहीं देंगे, कभी भी इस रास्ते से विचलित नहीं होंगे और कभी भी जो भी दुख आए, बाधा आए, उसका हंसते हुए सामना करेंगे। ऐसे ही 1906 में फरवरी में मिदनापुर में एक इंडस्ट्रियल, औद्योगिक और एग्रीकल्चर की प्रदर्शनी अंग्रेजों ने लगाई हुई थी। आसपास के प्रांतों से और बहुत सी भीड़ वहां पर आई हुई थी। तो क्रांतिकारियों ने सोचा कि यहां पर हम अपने मत का प्रचार प्रसार करते हैं। तो क्रांतिकारियों ने सोनार बंगला के नाम से एक पत्रक छपवाया था। उस पत्रक में क्या था? बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने क्यों किया, अंग्रेजों ने कैसे बंगाल को लूटा, भारत के पैसे से कैसे इंग्लैंड में धन संपत्ति आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, औद्योगिक क्रांति आ रही है। तो ये उस पत्रक में था और भारत की आजादी के लिए नौजवानों से आह्वान था। तो उस समय क्रांतिकारियों के पास सोशल मीडिया नहीं था। उस समय ना फेसबुक था, ना ट्विटर था। क्रांतिकारी बहुत मुश्किल से कोई पत्रक छपवा पाते थे और उस पत्रक को बांटने के लिए वो अपनी जान भी दांव पर लगा देते थे। तो वो औद्योगिक मेला जो चल रहा था, उसमें सत्येंद्रनाथ बोस का जो सोनार बंगला जो पत्रक है वो उन्होंने बांटने के लिए खुदीराम बोस को जिम्मेदारी दी। थोड़ी देर में पुलिस वालों को पता लग गया। पुलिस वाले ने खुदीराम बोस को पकड़ने की कोशिश की। खुदीराम बोस ने पुलिस वाले की नाक के ऊपर घुसा मारा, उसकी पिटाई की और वहां से भाग गए। अब थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने उसकी शिकायत कर दी और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया। खुदीराम बोस को पकड़ने के बाद उनको कई महीने की सजा दी गई। सजा भुगतने के बाद खुदीराम बोस फिर जेल से बाहर आए। फिर जेल से बाहर आने के बाद फिर उन्होंने पत्रक बांटने शुरू कर दिए। और फिर 1907 में खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ट्रेन की बोगी उड़ाने की योजना बनाई। इसके बारे में कभी बताया नहीं जाता है। खुदीराम बोस और क्रांतिकारियों ने उस समय जो बंगाल का गवर्नर होता था, ये सोचा कि बंगाल का जो विभाजन हुआ है इसमें गवर्नर का सबसे बड़ा हाथ है। यदि हम बंगाल के गवर्नर को मार देते हैं तो यूरोप तक इसकी गूंज सुनाई देगी। तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर को मारने के लिए एक बोगी को उड़ाने की योजना बनाई, बम से हमला किया। अब ये दुर्भाग्य देखिए कि जिस बोगी में गवर्नर को होना था, गवर्नर ने बोगी चेंज कर ली, वो दूसरी बोगी में था। क्रांतिकारियों का प्रयास सफल नहीं हो पाया। उस समय किंग्सफोर्ड नाम का एक जज था जो मिदनापुर में कार्य करता था। उसने अरविंदो घोष को सजा देने का काम किया और इसके साथ साथ वो जब भी कोई क्रांतिकारी आता था तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देता था। अंग्रेजों का बहुत बड़ा पिट्ठू था, अंग्रेज ही था और क्रांतिकारियों से बहुत घृणा करता था। और उनके बच्चों के खिलाफ कोई भी, क्रांतिकारियों के खिलाफ कोई भी शिकायत आती थी तो उस शिकायत में वो बड़ी कड़ी से कड़ी सजा देता था। तो क्रांतिकारियों को यह लगता था कि इस किंग्सफोर्ड से हमें बदला लेना है। तो उस समय जब खुदीराम बोस को जेल से छोड़ा गया तो जेल से छोड़ने के बाद खुदीराम बोस का पूरे जिले में जुलूस निकाला गया। खुदीराम बोस ने बम बनाना सीख लिया था। किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को सजा देता था। उस समय जो युगांतर छपता था, वंदे मातरम छपता था, संध्या शक्ति छपता था, उसके संपादकों को, पत्रकारों को, लेखकों को कोई उस अखबार को बांटता भी था तो उस अखबार को बांटने वाले में यदि कोई बच्चा भी पकड़ा जाए तो उस बच्चे को भी कोड़े लगाने की सजा देता था, जेल के अंदर डाल देता था, भयंकर यातनाएं देता था। तो इन सारे कार्यों को करते हुए किंग्सफोर्ड हमारे क्रांतिकारियों के टारगेट पर था कि किंग्सफोर्ड को किसी भी तरीके से हमें मजा चखाना है। तो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए क्रांतिकारियों ने उस समय पार्सल में एक बम भेजा कि हम पार्सल भेजेंगे, पार्सल जैसे ही खोलेंगे तो बम फटेगा। किंग्सफोर्ड के नाम पार्सल भेजा गया। खुदीराम बोस और उसके क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड की जगह पार्सल उनकी कोर्ट के किसी दूसरे व्यक्ति ने खोला और क्रांतिकारियों की यह योजना भी निष्फल हो गई। अब अंग्रेजों को पता लग गया था कि किंग्सफोर्ड की जान को खतरा है, क्योंकि किंग्सफोर्ड अंग्रेजों का हिमायती है और क्रांतिकारियों के निशाने पर है। तो किंग्सफोर्ड का तबादला मिदनापुर से करके उन्होंने बिहार
कि मुजफ्फरपुर जिले में कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले में जब कर दिया तो वहां के क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि हमें तो बदला लेना है, और बदला लेने के लिए उन्होंने प्रफुल्ल चाकी नाम के एक क्रांतिकारी और खुदीराम बोस दोनों की ड्यूटी लगाई कि हम इन दोनों की ड्यूटी लगाते हैं कि ये वहां मुजफ्फरपुर में जाएंगे, किंग्सफोर्ड की रेकी करेंगे, और रेकी करने के बाद या तो कोर्ट में या उसके घर में या वो कहीं जाता है तो वहां पर उसकी हत्या करेंगे और भारती के अपमान का बदला लेंगे, अरविंदो घोष के अपमान का बदला लेंगे, क्रांतिकारियों के अपमान का बदला लेंगे, और अंग्रेजों के यूरोप तक, उनके ब्रिटेन तक हम ये संदेश देंगे कि भारत के अंदर अब आप लोगों का रहना सुरक्षित नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। अब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की ड्यूटी लगाई गई। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर जिले में पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक धर्मशाला में कमरा लिया और वहां पर रहकर किंग्सफोर्ड की रेकी करना शुरू किया। उनकी कोर्ट में गए, वो कोर्ट में उनको देखा, उनकी दिनचर्या को देखा, और जब उन्होंने देखा कि शाम को खुदीराम बोस एक जो अंग्रेजों का जो क्लब बना हुआ है उस क्लब में रोज जाते हैं, उसकी बग्गी को उन्होंने देख लिया। बम बनाकर उन्होंने तैयारी कर ली कि आज शाम को जब किंग्सफोर्ड जाएगा और जाकर क्लब से जाने के बाद जब शाम को अंधेरा हो जाएगा, 8, साढ़े 8, 9 बजे जब वो वापस निकलेगा तो हम बग्गी के ऊपर बम फेंकेंगे और किंग्सफोर्ड को मार देंगे। 30 अप्रैल को 1908 को दोनों बाहर निकले, किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ागाड़ी की राह देखने लगे। पुलिस के गुप्तचरों ने उनको देख लिया, उन्होंने उनको टालना चाहा, लेकिन वो वहां से एक बार उनकी नजरों से बचते हुए एक बार हट गए, दोबारा वहां से क्लब के पास आ गए। जब उन्होंने वापसी में क्लब से एक बग्गी को निकलते हुए देखा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर किंग्सफोर्ड होगा। उन्होंने बम फेंक दिया और उन्होंने सोच लिया कि अब बग्गी के अंदर किंग्सफोर्ड है तो उसका काम तमाम हो गया होगा। और बम फेंकने के बाद जब उन्होंने देखा कि उस बम की आवाज़ 3 मील तक सुनाई दी और उन्होंने देखा कि पूरा हो हल्ला हो गया है, पुलिस आ चुकी है, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों अलग अलग दिशाओं के अंदर चले गए। प्रफुल्ल चाकी अलग दिशा में गए, खुदीराम बोस अलग दिशा में गए। खुदीराम बोस लगातार रात भर लगभग 24 किलोमीटर, 24 मील तक, लगभग 36 किलोमीटर तक चलते रहे और वैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर उन्होंने विश्राम किया। वहां पर जब वो स्टेशन पर गए तो एक दुकान पर जब वो गए तो दुकान पर जाकर उन्होंने जब बात की तो बात करते हुए जब उनको पता लगा कि किंग्सफोर्ड मरा नहीं है तो उनके मुंह से निकल गया, क्या किंग्सफोर्ड मरा नहीं है? तो वहां पर पुलिस के कुछ सिपाही बैठे हुए थे, गुप्तचर बैठे हुए थे, उन्होंने खुदीराम बोस को पकड़ लिया। खुदीराम बोस ने भी भागने की कोशिश नहीं की। खुदीराम बोस को पकड़ने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जब उसको पेश किया गया तो वकील कालिदास बसु ने कहा कि मैं आपकी पैरवी करूंगा। तो खुदीराम बोस ने कहा कि मुझे किसी की पैरवी करवाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो हंसते हंसते अपने प्राण देने के लिए, फांसी के फंदे को चूमने के लिए ही इस क्रांतिकारी पथ के ऊपर आगे बढ़ा हूं। तो खुदीराम, जब वकील कालिदास ने कहा कि इससे तुम्हें फांसी की सजा हो सकती है, तो खुदीराम बोस ने कहा कि प्राचीन काल में भी पहले भी जो राजपूत औरतें होती थी वो चिता की आग में बिना डरे घुस जाती थी, मैं भी उसी तरह जैसे जोहर करती थी हमारी वीरांगनाएं वैसे ही निर्भीकता के साथ मैं अपनी शहादत दूंगा, तो मैं फांसी से डरता नहीं हूं। फिर भी खुदीराम बोस के क्रांतिकारियों ने एक वकील खड़ा किया, जज के सामने खुदीराम बोस को पेश किया गया। जब जज के सामने खुदीराम बोस को पेश किया गया तो खुदीराम बोस डरे नहीं, और जब वो डरे नहीं तो लगातार जब वो बात करते रहे, जब उनको फांसी की सजा सुना दी गई तो लास्ट में उन्होंने कहा कि जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो जज साहब ने कहा कि जब तुम इतने छोटे से बच्चे हो तुमने कैसे बम बनाया? तो खुदीराम बोस ने कहा कि जज साहब यदि आप मुझे 2 दिन 3 दिन का टाइम दें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। जज के सामने उसने कहा कि आप मुझे मौका दें ताकि मैं बम बनाने की टेक्निक बता सकूं। खुदीराम बोस की योजना थी कि इस समय कोर्ट में पत्रकार मौजूद हैं, आम जनता मौजूद है, यदि कोर्ट में मुझे मौका मिलता है कि कैसे बम बनाया जाता है, तो हेमचंद्र कानूनगो को पेरिस जाना पड़ा, विद्यालय चलाना पड़ा बम बनाने का, मैं यदि बम बनाने की टेक्निक कोर्ट में बताता हूं तो पत्रकार अखबार में छापेंगे और पूरे देश के नौजवानों तक बम बनाने की टेक्निक पहुंच जाएगी। ये योजना खुदीराम बोस की थी। अंग्रेजों का जज समझ गया कि इसको यदि मैं जेल कोर्ट के अंदर बोलने का मौका दूंगा तो ये बम बनाने की टेक्निक सार्वजनिक कर देगा और इससे अंग्रेजों का नुकसान होगा, तो उसने उसको मौका नहीं दिया और जेल भेज दिया। आज के दिन 11 अगस्त को खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाकर जब उनको फांसी के फंदे पर ले जाया गया तो हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, और जब उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा तो अंत में उन्होंने कहा कि मैं अपनी
अपनी दीदी के नाम, अपनी मौसी के नाम, अपनी दीदी के नाम संदेश दिया कि मैं 18 महीने बाद दोबारा जन्म लूंगा, अपनी मौसी के घर जन्म लूंगा, और अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाओ तो तुम्हें गले के ऊपर फांसी के फंदे का निशान मिलेगा। खुदीराम बोस की शहादत से क्या हुआ? खुदीराम बोस की शहादत के बाद जब उनका अंतिम जुलूस निकला तो हजारों लोगों की भीड़ उसके पीछे थी। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो अपने घर से हाथी दांत के डिब्बियां लाकर, ताबीज लाकर लोगों ने उस राख को भर लिया कि हम खुदीराम बोस की राख का बना हुआ ताबीज अपने बच्चों को पहनाएंगे ताकि वो भी उनकी तरह बहादुर बन सके। खुदीराम बोस की शहादत के बाद हजारों लोगों का जुलूस निकला, और जुलूस निकलने के बाद जो बंगाल के जो बुनकर थे, जो जुलाहे थे, उन्होंने ऐसी धोती बनाना शुरू किया जिसकी किनारी के ऊपर खुदीराम बोस लिखा होता था, और उस धोती को बंगाल के युवाओं ने गर्व के साथ पहनना शुरू किया कि ये स्वदेशी धोती है, ये खुदीराम बोस के नाम की धोती है। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने बड़े क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। और जब मुजफ्फरपुर की जेल में उनको 11 अगस्त को फांसी की सजा दी गई 1908 में, तो 1908 में ही मुजफ्फरपुर से दूर 11 साल का एक छात्र जो उड़ीसा में उस समय था, सुभाष चंद्र बोस, वो बहुत उद्वेलित हुआ। उसने अपने कमरे में खुदीराम बोस की अखबारों में जो फोटो छपी, उस फोटो की अखबारें की तस्वीरें निकाली और अपने पूरे कमरे में खुदीराम बोस की तस्वीरें लगा दी। और 11 साल के सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने संकल्प लिया कि जैसे खुदीराम बोस ने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी है, वैसे ही मैं अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए दूंगा। तो इतना महान व्यक्तित्व खुदीराम बोस का था। क्या आपने किसी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा? क्या आपने कोई मूवी देखी? क्या आपने कभी किसी कांग्रेसी नेता को खुदीराम बोस का नाम लेते हुए देखा? ना हमें खुदीराम बोस के बारे में पढ़ाया गया, ना उसके बारे में बताया गया। यदि देश के नौजवानों को खुदीराम बोस के बारे में पढ़ाया जाए, बताया जाए, तो आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व अपनी भारत की भूमि पर पैदा हो सकते हैं। खुदीराम बोस के बारे में जो ये सामग्री मैंने संकलित की, ये कई पुस्तकों को पढ़कर संकलित करनी पड़ी। किसी एक पुस्तक में ये सामग्री कहीं उपलब्ध नहीं होती है। क्यों? क्योंकि खुदीराम बोस जैसे व्यक्तित्व के ऊपर कभी रिसर्च नहीं की गई। मुजफ्फरपुर में वहां के लोगों ने खुदीराम बोस का एक स्मारक बना दिया, उसकी एक मूर्ति लगा दी। सरकारों की उदासीनता देखिए। बिहार में कांग्रेस की सरकार रही है, उसके स्मारक के पास लोग पेशाब करना शुरू कर दिया, उसके स्मारक के पास गुसलखाना, टॉयलेट बना दिया। हम अपने शहीदों और क्रांतिकारियों को सम्मान नहीं दे पाए। आज मुजफ्फरनगर का स्थान एक तीर्थ की तरह होना चाहिए, जहां पर खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। तो आज खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर हम उनको श्रद्धा से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आपको भी मैं ये निवेदन करता हूं कि ये वीडियो सरकारों ने नहीं पढ़ाया, नहीं बताया। खुदीराम बोस ने अपनी जान हथेली पर रखकर उस समय वंदे मातरम और सोनार बंगला पत्रक 100, 200, 500 पत्रक वो लेकर गए, मेले में उन्होंने बांटे। उनको पता था कि पुलिस पकड़ेगी तो कोड़े मारेगी, जेल की सजा हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस विचार को, इस क्रांति को पहुंचाऊंगा। आपके पास सोशल मीडिया है, मोबाइल आपके हाथ में है, आप चाहें तो कम से कम 5000 लोगों तक खुदीराम बोस की जीवनी को पहुंचा सकते हैं। आपको जेल जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं है। तो खुदीराम बोस ने जो काम किया, उस क्रांति के, उस देशभक्ति के विचार को जन जन तक पहुंचाया, वैसा ही संकल्प लेते हुए आपको भी जो राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की अच्छी चीजें लगे, उसको आप खुद लाइव कीजिए, आप खुद उसको प्रस्तुत कीजिए। मैंने जो बताया है उसको अपने शब्दों में, आप उतना नहीं तो उसका आधा, उसका 1/4 आप लाइव कीजिए, आप उसको लिखिए, आप उसका वीडियो बनाइए, आप उसको यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। इस सारे मटेरियल पर कोई कॉपीराइट नहीं है। आप इसको जिस रूप में भी प्रयोग करना चाहें उस रूप में प्रयोग कीजिए, और आपको यदि ठीक लगे तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भारत।